Assalamu alaikum students, hope you are fine and doing good. Today our topic of discussion is equality of matrices. Equality of matrices से पहले आप पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी क्या चीज़ होती है? इक्वालिटी बराबरी को कहते हैं, आपको पता होगा। बराबर क्या चीज़ होती है? जो एक जैसी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैट्रिसेस में इक्वालिटी क्या चीज़ है, किसको कहते हैं, क्या चीज़ इक्वल है, कौन सी मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन और ऑर्डर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिसेस तब बराबर होती हैं जब उनकी डायमेंशन या फिर ऑर्डर, डायमेंशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स की बात हो रही है। आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन जो है वो ऑर्डर को शो कर रहा है, और ऑर्डर क्या चीज़ होती है? ऑर्डर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। कह रहा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हों। एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हो, एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के कॉलम के बराबर हो, तब वो बराबर होंगी। और एक और सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब मैट्रिक्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपने सर्च करना है कि कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टू की बात करें तो फर्स्ट टू इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टू इक्वल क्यों नहीं है? देखें, एक में नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, जबकि अगले में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैट्रिसेस इक्वल कौन सी हैं? वन जिसमें पहले तो आप ऑर्डर चेक करें, ऑर्डर सेम है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैट्रिक्स किसके इक्वल है? वो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड की बात करें तो वो भी किसी के इक्वल नहीं है, थर्ड भी किसी के इक्वल नहीं है। लेकिन एक लास्ट में मैट्रिक्स लिखी हुई है 259 और 259, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी इक्वल है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इक्वल हैं, और जो इसमें इंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप प्रॉपर एक दो कंडीशंस हैं वो याद रख लें। व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ का मतलब है ये दो कंडीशंस होंगी तो तभी इक्वल होंगे। दे हैव द सेम डायमेंशंस मीन ऑर्डर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों बराबर होंगी। एवरी एलिमेंट ऑफ वन इज़ द सेम एज एवरी एलिमेंट इन द अदर, ठीक है। यानी कि एक के जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो दूसरी के एलिमेंट्स के भी बराबर हैं तब ये इक्वल हो सकती हैं। आप एग्जांपल देखें, ए में आपके पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 एंड 5, बी में भी आपके पास 2 3 -1 एंड 5 हैं। एक में 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, 2x2 का ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स में भी 2x2 का ऑर्डर है, तब ये दो मैट्रिसेस आपके पास बराबर हैं, वरना ये बराबर नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप आ जाएं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 पे आपका पेज नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो अब आपने ये सर्च करना है कि कौन सी मैट्रिसेस बराबर हैं। अब यहाँ पे आपको मैट्रिसेस के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जी मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे 3 - 1 2 हो जाता है, 3 + 3 6 हो जाता है। तो पहले आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पेंसिल के साथ इनको सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये एलिमेंट्स मतलब इनका आंसर क्या है। तभी तो आप देखेंगे ना, अब 3 - 1 2 ही होता है और 2 इक्वल होता है 2 के, ठीक है। तो फिर अगर आप ये छोटे छोटे ऑपरेशंस जो गिवन हैं इनको सॉल्व करेंगे तो जो ए मैट्रिक्स है उसके लिए अगर सर्च करेंगे तो ए मैट्रिक्स सी के इक्वल है। देखिए, सी में 5 - 2 गिवन है, ठीक है। 5 - 2 गिवन है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इक्वल है
ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे डी जो है वो 5 एंड 3 है। तो अगर आप डी के लिए देखेंगे तो डी मैट्रिक्स यहाँ पे 5 एंड 3 किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बी अगर देखेंगे 3 एंड 5 है, तो बी जो है वो आई मैट्रिक्स के इक्वल है। 3 है, आई मैट्रिक्स में देखें 3 है और 3 + 2 5 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी होती है, दो वैल्यूज़ आपके पास इक्वल होनी चाहिए, दो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको भी इक्वालिटी की कंडीशन बताई है, मैट्रिसेस में इक्वालिटी की कंडीशन बताई है, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि a + c जो है वो इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी। a + 2b वो इक्वल होना चाहिए -7 के, c - 1 इक्वल होना चाहिए 3 के, और 4d - 6 जो है वो इक्वल होना चाहिए 2d के। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस फॉर्म हो जाती हैं। इन चार इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है ये अब हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस क्या हैं? इक्वालिटी की दो कंडीशंस में आपको जो मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग a + c 0 के इक्वल है, c - 1 3 के इक्वल है, a + 2b - 7 के इक्वल है, और 4d - 6 2d के इक्वल है। तो आप 8th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप वैल्यू सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल यहाँ पे a, c, b एंड d गिवन है। अच्छा, अब हम देखें तो पहले इक्वेशन सबसे सिंपल इक्वेशन नंबर 2 लगी मुझे, क्योंकि c - 1 = 3 है। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू -c - 1 है, -1 हो रहा है, तो दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाके 1 प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू, c गिवन है, a + c = 0, तो यहाँ से आप इसको वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गई इक्वेशन? a + 4 = 0, तो a = -4 आ गया। अब आपके पास दो वेरिएबल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, a एंड c, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 पे a + 2b = -7 है। आपने a की वैल्यू पुट करनी है -4 + 2b = -7। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे -4 है, तो वो राइट हैंड साइड पे जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। -7 + 4, कैपिटल वैल्यू का साइन लगेगा, -7 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 - 3 -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और चूँकि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल वैल्यू का साइन लगेगा, इसलिए हम 7 के साथ माइनस है तो -3 आएगा। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये रूल्स आप पढ़ चुके हैं पहले। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। नेक्स्ट आप देखें इक्वेशन नंबर 4 में सिर्फ d है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 से आप d की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, ठीक हो गया। आप देखें पहले तो d को एक साथ कर लें, 4d, और आपके पास राइट साइड पे है 2d राइट साइड पे प्लस साइन के साथ है, तो वो लेफ़्ट साइड पे आके माइनस के साथ आ जाएगा, 4d - 2d, ठीक हो गया। इक्वल टू -6 हो रहा था लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके +6 हो गया। 4d में से आप 2d माइनस करेंगे तो आपके पास 2d लेफ़्ट हो जाएगा = 6। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 6/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया, जिसमें a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 3 आई है।
अब आपका होमवर्क ये है कि आपने रिव्यू एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए कि आपको यह समझ आ गया है या नहीं। और इसके अलावा आर्टिकल को अच्छी तरह रीड करना है और आर्टिकल के बाद उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है।